टेक्निकल एनालिसिस 2, जिसमें मार्केट साइकिल्स और गैप थ्योरी, ये दोनों चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। मार्केट साइकिल पढ़ने से पहले आप लोग मुझे बताएं कि आपने कभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में कभी सुना है? व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? एवरीवन, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? आप लोगों ने 11th-12th में इसे पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है और नहीं याद है तो ये जो फेजेस हैं, उन फेजेस को हम लोग इंट्रोडक्शन में जो दिखेगा आपको, तब शायद आप लोगों को पता चलेगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किस तरह से होता है। ये जो इमेज आप लोग देख रहे हो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जब हम लोग किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए पहले इनिशिएट करते हैं, आइडिया जनरेशन करते हैं, और उसके लिए पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग बाइंग बढ़ाते हैं। जैसे ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अच्छी खासी डिमांड आने लगती है, तो वो डिमांड हम लोग वहाँ पे फुलफिल करने के लिए हमारा प्रोडक्शन अच्छा खासा मेंटेन रखते हैं। सिमिलरली एक पीक लेवल आता है, जहाँ पे पीक लेवल से कहीं ना कहीं दूसरे किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की वजह से हमारी डिमांड, हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और वहाँ से स्लो डाउन शुरू होता है, राइट। तो डिक्लाइन स्टेज यहाँ पर आने के लिए दिखती है। तो यही सेम फेज हम लोग हमारी मार्केट्स में भी देखते हैं। मार्केट्स कौन से? तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट मार्केट्स हैं, जो ट्रेडिंग के लिए पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के लिए जो फेजेस होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं। इन सभी फेजेस को मिला के ओवरऑल हम लोग कहते हैं उसे मार्केट साइकिल्स। व्हाट इज मार्केट साइकिल्स? All have a similar characteristics and go through the same phases. They go up, peak, go down and then bottom, and also the lowest price से वो फिर से एक बार अपर साइड मूवमेंट होते हुए हमें देखने को मिलती है। ये कंप्लीट साइकिल जो होता है फ्रॉम द स्टेज ऑफ इनिशिएशन, दैट इज एक्यूमुलेशन स्टेज, मार्कअप स्टेज, देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क डाउन। जब मार्क डाउन कंप्लीट आता है तो जो लोअर पॉइंट्स होता है उसे फिर से एक बार टच करके आगे फिर से मार्कअप फेज आनी शुरू होती है। वाई मार्कअप फेज? क्योंकि एक्यूमुलेशन फेज जो होती है ये सिक्योरिटीज में सबसे पहली बार होती है, जब हम लोग फर्स्ट टाइम इशू करते हैं तब। इन सभी फेजेस को हम लोग जरा डीपली सीखते हैं। 4 फेजेस: एक्यूमुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क डाउन फेज। मार्क डाउन के बाद साइकिल कंप्लीट होने के लिए, रिपीट होने के लिए वहीं पे अगेन मार्कअप फेज आती है। एक्यूमुलेशन फेज होती क्या है? एक्यूमुलेशन फेज, दिस फेज ऑकर्स आफ्टर द मार्केट हैज बॉटम एंड जनरल मार्केट सेंटिमेंट इज स्टिल बेयरिश with attractive valuations. Corporate insiders, a few value investors, smart money managers and experienced traders begin to buy in this stage. जहाँ पर हम लोग बाय करने के लिए, जब कंटिन्यूस बेरिश मार्केट में ट्रेंड हो, उसके बाद वहाँ से अचानक से ट्रेडर्स के लिए या बिग इन्वेस्टर्स के लिए वहाँ से अच्छी खासी पॉजिटिव साइंस वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होने की वजह से मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक की या सिक्योरिटी की प्राइस अच्छी खासी हाई लेवल पे ट्रेड करना शुरू हो जाती है। तो इन सभी को देखते वक्त जब एक्यूमुलेशन फेज होती है, तो एक्यूमुलेशन फेज में प्राइजेस हैव फ्लैटेंड and for every seller throwing to the towel, someone is there to pick it in a healthy discount। मतलब क्या कि जहाँ पर कहीं पर भी अच्छी खासी सेलिंग होने की वजह से जो लोग, जो ट्रेडर्स, जो इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं, तो सेल करने के लिए कोई ना कोई बायर वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और इस बायर, ये जो बायर्स होता है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, बिग वैल्यू ट्रेडर्स हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हो, वो सभी पर्टिकुलर स्टॉक
अगर हम लोगों को डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है तो वहाँ पे हम लोग उसे परचेस करने के बारे में सोचते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छी खासी लेवल 300 एंड 400 लेवल जो ICICI बैंक की थी, तो वहाँ से पर्टिकुलर शेयर की प्राइस बिफोर पैंडमिक की जो शुरुआत के इनिशियल स्टेज थे, पहले 3-4 महीने थे 2020 में, तो 2020 में अच्छी खासी सेलिंग वहाँ पर देखने को मिली थी। जो प्राइस 300-400 की लेवल से या 450 की लेवल से डायरेक्टली कैप डाउन होकर अच्छी लोअर लेवल लगभग 289, 290 या 300 की लेवल पे जब ट्रेड कर रहे थे, तो वहाँ पे जो सेलर्स उन पर्टिकुलर लोअर प्राइस पे बेचना चाहते थे, तभी कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन्हें खरीदने के लिए तैयार थे। Why? Because it is in a discounting rate. It is available in discounted rate. राइट। तो अगर हम लोग आज एक साल बाद अगर उसके बारे में सोचें तो लगभग ICICI बैंक का शेयर लगभग 643 से लेकर 650 की लेवल तक ट्रेड हो रहा है, राइट। तो कंप्लीटली 300 से लेकर 600 की अप मूव इन अ सिंगल ईयर हमारे जो अमाउंट है वो अल्टीमेट डबल हो चुकी, राइट। तो ये अक्यूमुलेशन एंड मार्कअप फेज, तो पर्टिकुलर अक्यूमुलेशन साइड है जहां पर लोअर साइड मार्केट में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है, खरीदारी देखने को मिलती है, राइट। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बिगिंस टू स्विच फ्रॉम द नेगेटिव टू न्यूट्रल। जहां पर डाउनवर्ड स्लोप होगा उस डाउनवर्ड स्लोप से अचानक से न्यूट्रल लेवल, ज़्यादा फॉल डाउन भी नहीं हो रहे प्राइसेस और ज़्यादा अपसाइड भी वहाँ पे मूव नहीं देखने को मिल रही। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग अक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। सेकेंड फेज विच इज़ रिलेटेड टू द मार्कअप फेज, आप लोग यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हो कि मार्कअप फेज किस तरह से होती है और वो किस लेवल पे। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों फेजेस के बीच में मार्कअप फेज यहाँ पर दिखाई देती है। At this stage, the market has been stable for a while and is starting to rise only. Investors now jump in with the media discussing the possibility of the worst being over and signs of the change in the market direction and sentiment. Obviously, accumulation phase में क्या हुआ था कि मार्केट में जो लोअर साइड डाउन ट्रेंड दिख रहा था वो अचानक से सेटल होते हुए दिखा और एक फ्लैट ट्रेडिंग वहाँ पे देखने को मिलती है। जबकि मार्कअप फेज में कंफर्मेशन हमें मिलता है कि यहाँ से प्राइसेस हमारी राइज अप होने वाली है और इन्हीं राइज अप का फायदा उठाते वक्त इन्वेस्टर अगेन बाइंग एंड बाइंग पे फोकस देते हैं, राइट। तो मेजोरिटी लाइंस जो होती है, मार्कअप लाइंस जो होती हैं, उनमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं और ज़्यादातर मार्कअप फेज में बहुत सारे रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या आप इस पर्टिकुलर लेवल पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, राइट। जहां पर जो साइकिल कंप्लीट होता है या मार्कअप फेज कहाँ से कहाँ तक होगी, अक्यूमुलेशन फेज से जो रिवर्सल पॉइंट मिलता है टुवर्ड्स द राइज इन द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी, तो वो रिवर्सल सिग्नल से लेकर लगभग जो सिक्योरिटी है उसकी हाई ट्रेडेड प्राइस जो होगी वहां तक मार्कअप फेज कंप्लीटली होती है। जिस तरह से मार्कअप फेज अक्यूमुलेशन से स्टार्ट होती है, वही मार्कअप फेज खत्म होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज शुरू होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज होती क्या है? अक्यूमुलेशन स्टेज में हम लोगों ने देखा कि मार्केट में सिक्योरिटीज की प्राइस कंसिस्टेंटली फॉल डाउन हो रही थी और रिवर्सल मिला टुवर्ड्स द अपसाइड। यही डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वाइस वर्सा होता है। मार्केट में सिक्योरिटीज की प्राइसेस की अप साइड जो मूवमेंट्स देखने को मिल रही थी, वहीं डाउन साइड मूवमेंट्स या फिर फ्लैटन ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है इन अ डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, राइट। जो मार्कअप फेज है वो मार्कअप फेज में सेंटिमेंट मूव्स फ्रॉम न्यूट्रल टू द बुलिश ओनली टू द डाउन राइट ड्यूरिंग दिस फेज। मतलब जो हमारी बुलिश सेंटिमेंट होते हैं वो यहाँ हमारे न्यूट्रल लेवल से अप साइड यहाँ पर दिखाई देते हैं मार्कअप फेज में। जबकि मार्कअप फेज के बाद में आने वाले डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इन द थर्ड फेज ऑफ द मार्केट साइकिल
sorry, in the third phase of the market cycle, sellers begin to dominate. This part of the cycle is a period in which the bullish sentiment of the previous phase turns into the mixed sentiment. जो bullish sentiment यहाँ पर हमें देखने को मिलता था वही यहाँ पर हमारे सैचुरेशन आती है. हमारी मार्केट में जो सिक्योरिटी की प्राइस है वो एक फ्लैट लेवल पे हमें ट्रेड करने को देखने को मिल सकती है. राइट. नेक्स्ट इसमें और क्या दिया है? द प्राइस कैन ऑफन स्टे लॉक्ड इन द ट्रेडिंग रेंज. ट्रेडिंग रेंज क्या होगी? तो जो मार्केट प्राइस में हम लोगों को यहाँ पर मार्कअप प्राइस खत्म होने के बाद कंसिस्टेंटली मार्क डाउन शुरू होने तक ये जो लेवल दिख रही है इस पर्टिकुलर लेवल पे हमें ट्रेडिंग रेंज में ही सिक्योरिटीज की प्राइस ट्रेड होते हुए दिखती है. राइट. नेक्स्ट आगे क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन फेज इज अ characterized with the mixed sentiment. Investors have the fear of lost interest spread with the hope and even a greed as a market may at this time appear to taking off again. मिक्स सेंटिमेंट क्यों कहा जाता है इस पर्टिकुलर लेवल पे? क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली मार्कअप फेज यहाँ से शुरू है और इस पर्टिकुलर रेंज पर अगर मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पर बेचने की बजाय हम लोग वहाँ पे लालचीनेस की वजह से सोचते हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि यहाँ से प्राइस और अपसाइड मूव हो सकती है. राइट. तो अगर ऐसा हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो यहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट का नुकसान हो सकता है. नुकसान मतलब किस तरह से कि सपोज 100 रुपीज़ पे हम लोगों ने एक्यूमुलेशन स्टेज पे कोई शेयर परचेस किया था. मार्कअप फेज में कंसिस्टेंटली बाइंग आने की वजह से उस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की लेवल की जो ट्रेडिंग रेंज थी वहाँ पर 300 रुपये पे ट्रेड कर रहा था. मतलब हमें एक शेयर के पीछे 200 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था. हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 300 रुपये की वैल्यू आगे चल के और अपसाइड मूव दे सकती है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग द अपसाइड ट्रेंड इन द मार्केट एंड फॉर द बेटर वैल्यू ऑफ आर 100 रुपीज शेयर. राइट. लेकिन यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल होता है वहाँ से कंसिस्टेंटली मार्केट की प्राइस फॉल डाउन होती चली जाती है और जो 300 रुपये की वैल्यू वो 280-270 रुपीज़ पे आके यहाँ पर हम लोग उसे बेच देते हैं. तो 100 रुपीज़ की वैल्यू 270 रुपीज़ पे हम लोगों ने सेल किया तो हमें 170 रुपीज़ का वहाँ पे प्रॉफिट हुआ. राइट. जबकि यही हमें 200 रुपीज़ का ओवरऑल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हो सकता था. तो जो 200 रुपये का 170 रुपीज़ पे आया वो 30 रुपीज़ का हमारे लिए लॉस ऑफ प्रॉफिट था. राइट. तो इस तरह के मिक्स सेंटिमेंट होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत आ सकती है कि आइडेंटिफाई करना वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. वैल्यूएशन आर एक्सट्रीम इन मेनी इश्यूज and value the investors have long been sitting on the sidelines. Sentiment slowly but definitely changes, but this transition can happen quickly if accelerated by the strong negative geopolitical event or extremely bad economic news. Obviously इस तरह की अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन फेज आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जब मार्केट में ट्रेडिंग रेंज में सिक्योरिटीज की प्राइस ट्रेड होती है तो वहाँ से कुछ जियो पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक न्यूज़ जो आती है बैड न्यूज़ वहाँ से इमीडिएट फॉल डाउन इन प्राइसेस हमें देखने को मिल सकते हैं. राइट. तो सेल करने के लिए या फिर हमारा प्रॉफिट को सेटल करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है या फिर छोटे छोटे लॉसेस में भी हमको वहाँ से एग्जिट पोजीशन लेनी पड़ती है. राइट. डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद नेक्स्ट आती है फेज विच इज रिलेटेड टू द मार्क डाउन फेज. जैसे कि आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हो कि मार्क डाउन फेज में सिक्योरिटी की प्राइस कंसिस्टेंटली लोअर साइड ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है. राइट. तो इसी के लिए हम लोग उसे मार्क डाउन फेज कहते हैं विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द मार्कअप फेज. राइट. तो व्हाट इज मार्क डाउन फेज? It is the fourth and the final phase in the cycle of the market. Right. It is most painful those who still hold a position. जहाँ से किसी ने मार्कअप फेज में
टॉप लेवल पे किसी ने पोजीशन ली होगी और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद मार्कडाउन फेज आ रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीटली एंटायरली पैनिक सिचुएशन हम लोगों को यहाँ पर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर में देखने को मिल सकती है कि हमारी शेयर की प्राइस लगभग टॉप से लेकर बॉटम तक आने के लिए शुरू हो चुके हैं, रिवर्सल कब मिलेगा उसके लिए वेट करने के लिए वो पर्टिकुलर सिचुएशन में पैनिकनेस ज़्यादा हमें दिखाई देता है. Their investment has fallen below what they paid for it, refusing to let go in the vain hope of the being rescued. It is only when the market has plunged 50% or more that the such investor, many of whom bought during this distribution phase or early markdown phase, given up the कैप्टुलेट मतलब क्या, तो यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादातर वो लॉस बुक हम लोग यहाँ पर कर देते हैं कि अगर किसी ने मार्कअप फेज के टॉप पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे या फिर मार्कडाउन के इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल पीरियड में किसी ने बाय किया होगा कोई शेयर, तो उसे आने वाले नुकसान को कम करने के लिए वो यहाँ पे अगर स्लाइट अपसाइड मूव मिली तो वो यहाँ से उन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को सेल ऑफ करके उनका जो लॉस है वो लॉस मिनिमम लेवल पे बुक कर लेता है, राइट. नेक्स्ट, unfortunately this is a buy signal for early investor and a sign that a bottom imminent, but alas it is a new investor who will buy the depreciated investment during the next accumulation phase and enjoy the next markup. एक्यूमुलेशन फेज अगेन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीट मार्कडाउन जो बियरिश ट्रेंड था, उस बियरिश ट्रेंड को हम लोगों को यहाँ पर रिवर्सल साइन मिल रहा था. ये रिवर्सल साइन मिलने से पहले, ये हम लोगों को कंफर्मेशन मिलने से पहले कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज की प्राइसेस बॉटम लेवल पे एक ट्रेडिंग रेंज पे ट्रेड होते हुए दिखती है. और यहाँ से जब सेंटिमेंट्स या फिर सिग्नल बुलिश ट्रेंड के मिलते हैं, तो अगेन यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने एक्यूमुलेशन फेज का या मार्कअप फेज के इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पर खरीदारी शुरू की होगी, वो सिमिलर पॉइंट यहाँ पर भी नए इन्वेस्टर्स जो होता है वो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, राइट. नेक्स्ट, ये मार्कअप, एक्यूमुलेशन, मार्कडाउन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक तरह की नॉर्मल अप एंड डाउन साइड मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी प्राइसेस कहलाती है, राइट. तो यही सिक्योरिटी की हो, इंडाइसेस की हो, करेंसी की हो, कमोडिटी की हो, हर एक के लिए ये पर्टिकुलर मार्केट साइकिल की फेजेस आती ही है, राइट. एवरीवन, आप लोगों को सबको मार्केट साइकिल की 4 फेजेस और बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ.